हाय चैंपियंस, कैसे हो? उम्मीद है कि अच्छे से होगे। और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज की क्लास में आपका बड़ा भाई क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन सॉल्व कराएगा, ठीक है। और इससे पहले आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए होंगे, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करेंगे। और इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा इजी थे, ठीक है, आसान थे, ठीक। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 7 से थोड़ा आपको डीप में जाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिमाग अपना यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे वहां पे यूज करते हो ना, वैसे यहाँ पे भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आओ, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला कि ये जो ए बी है और ये जो सी डी है और ये जो ई एफ है, ये तीनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है। अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहोगे तो ऐसे एक्सटेंड करोगे, और इधर भी आप एक्सटेंड करना चाहोगे तो एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ए बी लाइन, सी डी लाइन और ई एफ लाइन, ये तीनों आपस में क्या है? तो पैरेलल है, ठीक है। गिवन में ये दिया है और पूछा क्या है? तो क्वेश्चन ने पूछा यहाँ पे जो एक्स दिख रहा है, यहाँ पे जो x दिख रहा है, इस x के क्या करिए? वैल्यू बताइए। इस x की वैल्यू बताइए। तो हम लोग बताएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप बस इतना दिमाग में रखो, इसमें कितने थ्योरम है? तो भैया तीन ही है। कौन कौन से? पहला क्रॉसपोंडिंग, दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और तीसरा को इंटीरियर एंगल। इन्हीं तीनों से क्या होगा? तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं होगा? हाँ भैया होगा। तो इन्हीं तीनों थ्योरम को आप इसमें देखो, इस क्वेश्चन को देखो, आप रिलेट करो और देखो। जैसे ही आप रिलेट करने लग जाओगे आपका आंसर आने लगेगा। यही तीनों थ्योरम लगेंगे, इन्हीं तीनों थ्योरम से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो चलो देखो, अब इसमें हम रिलेट तुमको कराते हैं, ठीक है। तो अब देखो, ये जो ए बी है सी डी के पैरेलल है कि नहीं? हाँ भैया, ए बी जो है ये सी डी के पैरेलल है। तो जब ये पैरेलल है तो ये जो बी सी है, ये बी सी क्या है? तो ट्रांसवर्सल लाइन है। हाँ भैया ट्रांसवर्सल लाइन है। ए बी सी डी के पैरेलल है। देखो यहाँ फिगर हम बना ले रहे हैं। ए बी जो है ये पैरेलल है किसके? सी डी के। ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। और ये जो आपको दिख रहा है बीसी, ये जो बीसी दिख रहा है, ये जो बीसी है वो क्या है? तो ट्रांसवर्सल लाइन है। हाँ भैया, ये बीसी क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। और यहाँ पे एंगल बना है कितने का? 70 डिग्री का। यहाँ पे एंगल बना है 70 डिग्री का। तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा? 70 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? यस और नो? हाँ भैया होगा। ये 70 डिग्री का, तो ये भी 70 डिग्री का। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कैसे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होता है। तो उसी फिगर को आप इसमें देखोगे तो ए बी ये है, सी डी ये है और बीसी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ए बी यहाँ पे एंगल बी 70 डिग्री है, तो ये इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहाँ होगा? तो ये पूरा होगा। ये पूरा जो है ना, ये आपका 70 डिग्री का है। ये ध्यान देना है, ये पूरा, ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल कितने का होगा? 70 डिग्री का। बस एक्स वाला नहीं, इस पूरे एंगल की बात कर रही है। ये पूरा एंगल कितने का होगा? 70 डिग्री का। इतना बात समझ में आया? तो इतना लिखेंगे, उसके बाद फिर एक्स कैसे निकलेगा अभी हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया? तो लिखा है यहाँ पे, ये लिखना। हर एक चीज आप जो भी लिखोगे उसका रीजन दो कि कहां से लाया है, कहां से वो चीज मैंने लाया है, उस हर एक चीज का आप रीजन यहाँ दोगे। ए बी पैरेलल है सी डी के। सबसे पहले तो आप ये लिखोगे कि ए बी पैरेलल है सी डी के और बीसी क्या है? तो ट्रांसवर्सल लाइन है। बीसी इज तो ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ये लिख लेना। टीएल मतलब ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ये आप लोग लिख लेना, ठीक है। ए बी पैरेलल है सी डी के, बीसी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो आप कहोगे कि भैया एंगल एबीसी इक्वल होगा एंगल किसके इक्वल है? एबीसी एंगल किसके इक्वल है? तो इस पूरे एंगल के। और इस पूरे एंगल का नाम क्या है? बीसीडी। तो एंगल बीसीडी के, ठीक है। और एंगल एबीसी कितना दिया है? 70 डिग्री। तो एंगल बीसीडी भी कितना हो जाएगा? तो 70 डिग्री होगा कि नहीं होगा? हाँ भैया होगा। तो एंगल बीसीडी भी कितना हो गया? 70 डिग्री। लेकिन हमको बीसीडी तो निकालना नहीं था, हमको तो एक्स की वैल्यू निकालनी थी। एक्स की वैल्यू यानी कौन सा एंगल निकालना था? बीसीई एंगल हम निकाल देंगे तो एक्स की वैल्यू हम लोग निकल जाएगी, ठीक है। अब वो कैसे निकलेगा? तो वो अब फिर एक और थ्योरम लगाओ। अब कौन सा थ्योरम लगेगा? तो देखो ध्यान से देखो। अब यहाँ पे ईएफ भी जो है सीडी के पैरेलल है या नहीं है? हाँ भैया है। ईएफ भी जो है सीडी के पैरेलल है। तो जब ईएफ सीडी के पैरेलल है और ये वाला 130 डिग्री का है, तो इतना वाला एंगल बस कितने का होगा? ये वाला एंगल कितने का होगा? तो आप कहोगे कि भैया हमको इंटीरियर लगा के निकाल सकते हैं। को इंटीरियर क्या होता है? को इंटीरियर ये ना होता है। देखो यहाँ फिगर बना रहे हैं, ईएफ हो गया ये, और यहाँ पे ऐसे, और ये आपका सीडी हो गया, ठीक है।
ये आपका सी डी, ये वाला दिया है आपका 130 डिग्री, ये दिया है आपको 130 डिग्री, 130 डिग्री, हमको ये वाला एंगल निकालना है, ई सी डी, ई सी डी निकालना है। अगर इसको आप एक्सटेंड करना चाहोगे तो ऐसे एक्सटेंड करो और ऐसे एक्सटेंड करो, तो ये वाला जो एंगल होता है और ये वाला जो एंगल होता है, इन दोनों एंगल के बीच में आप रिलेट कर रहे हो तो क्या होता है, को इंटीरियर एंगल बनता है। को इंटीरियर यानी अगर 130 का ये एंगल है तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 50 डिग्री का। कैसे 50 डिग्री का होगा, तो आप कहोगे भैया दोनों का सम, दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अगर ये 130 का है तो ये 50 डिग्री का है। इसको लिखेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे, तो वो देखो, वो देखो, जैसे ही ये 50 डिग्री निकलेगा, जैसे ही ये 50 डिग्री आप निकालोगे उसके बाद एक्स आपको ऐसे निकल जाएगा। चलो अब निकालते हैं, पहले 50 डिग्री निकालेंगे तो फिर लिखेंगे ईएफ जो है, ये जो ईएफ है पैरेलल है किसके, तो सीडी के। ईएफ जो है पैरेलल है सीडी के, और ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, तो ईसी है। ईसी क्या है, तो ट्रांसवर्सल लाइन, तो ईसी, ईसी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ईसी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, यानी ईसी ईएफ और सीडी को कट कर रही है। अब इसमें आप लिखोगे कि एंगल एफ ई सी, इस वाले एंगल का नाम क्या है, 130 डिग्री वाले एंगल का नाम क्या है, एफ सी ई, एंगल एफ सी ई प्लस एंगल, इस वाले एंगल का नाम क्या है, इस वाले एंगल का नाम क्या है, तो ई सी डी, ई सी डी, ठीक है, एंगल ई सी डी, इन दोनों एंगल का सम भैया 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। कैसे होगा, कैसे होगा, रीजन दो तो कहोगे भैया को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर एंगल से, ठीक है। कैसे, इन दोनों एंगल का सम कैसे होगा, तो को इंटीरियर एंगल से होगा कि नहीं, हाँ भैया होगा। अब आओ, अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो इसको इरेज कर देते हैं। अब आओ इसको सॉल्व करते हैं। अब बताओ ये एफ सी ई कितना है, एफ सी ई लिख दिए, एफ ई सी है ना, एफ ई सी है, ये देखो यहाँ पे गलती हो गया था, यहाँ गलती हो गया, ठीक है, एफ सी ई है। इस वाले एंगल का नाम क्या है, इस वाले एफ ई सी, एफ ई सी, वहां गलती लिख दिए थे, तो एफ ई सी, एफ ई सी प्लस एंगल ई सी डी, ई सी डी 180 डिग्री का है। तो आओ एफ ई सी कितना है, 130 डिग्री का है, प्लस प्लस ई सी डी आपको पता है, ई सी डी पता है, एंगल ई सी डी पता है, नहीं पता है तो एंगल ई सी डी ऐसे लिखेंगे, ई सी डी ऐसे लिखेंगे। और ये कितने का, इक्वल में कितने का, 180 डिग्री का, तो 130 डिग्री उधर जाएगा तो एंगल ई सी डी कितने का होगा, तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एंगल ई सी डी आपका हो गया 50 डिग्री, एंगल ईसीडी आपका हो गया कितने का, 50 डिग्री का। अब बताओ, अब यहां से तुम x की वैल्यू खुद निकाल लोगे, अब यहां से तुम x की वैल्यू खुद ही निकालोगे। कैसे, तो ध्यान दो इधर, ये पूरा एंगल कितने का है, 70 डिग्री का है कि नहीं, हाँ भैया पूरा 70 डिग्री का, और इतना एंगल बस कितने का है, तो भैया 50 डिग्री का, भैया 50 डिग्री का। तो ये वाला एंगल कितने का होगा, फिर ये वाला एंगल बस कितने का होगा बताओ, ये वाला एंगल बस फिर ये वाला एंगल आपका फिर कितने का होगा, ये वाला, ये जो रेड कलर से दिख रहा है ये कितने का होगा बताओ। अगर पूरा 70 डिग्री का और यहां से इतना 50 डिग्री का, तो ये रेड वाला जो मार्क किए वो वाला एंगल कितने का होगा, तो कहोगे भैया इतना इजी, ये तो 20 डिग्री का हो जाएगा, ये तो आपको 20 डिग्री का हो जाएगा। कैसे 20 डिग्री का हो जाएगा, तो अगर पूरा 70 डिग्री का है और उसमें से इतना एंगल 50 डिग्री का है, तो बचा जो है वो कितने डिग्री का, 20 डिग्री का, और यही 20 डिग्री किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो फिर x की वैल्यू हो जाएगी, यही 20 डिग्री किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी। तो ये वाला 20 डिग्री हमने कैसे निकाला, तो निकाला हमने 70 डिग्री में से 50 डिग्री माइनस किया, तो 70 डिग्री एंगल कौन सा था, 70 डिग्री वाला एंगल कौन था, उसका नाम क्या था, तो बीसीडी, बीसीडी था अपना 70 डिग्री वाला एंगल। अब बीसीडी में से हम क्या माइनस किए, 50 डिग्री वाला एंगल, 50 डिग्री एंगल का क्या नाम है, ईसीडी, ईसीडी, यानी एंगल बीसीडी में से, यानी एंगल बीसीडी में से माइनस कर देंगे एंगल ईसीडी, ईसीडी, एंगल बीसीडी में से माइनस कर देंगे ईसीडी, तो हमको किसकी वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी, निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, हाँ भैया निकल जाएगी। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो भैया बीसीडी एंगल में से ईसीडी एंगल माइनस कर दो तो आपको x की वैल्यू निकल जाएगी, यानी 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री हम जैसे ही करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 20 डिग्री। तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। देखो क्वेश्चन बहुत ईजी था, वो क्वेश्चन बहुत ईजी था,
कुछ करना ही नहीं, बस 3 काम करना था। 3 काम, कौन कौन सा 3 काम? पहला 70 डिग्री का, 70 डिग्री ये पूरा हो गया। दूसरा काम ये 180 से 50 डिग्री निकाल लिए। तीसरा काम क्या था? तो 70 में से 50 को माइनस कर लिए 20 डिग्री। और इसमें हमने कुछ किया नहीं किया, और कुछ किया, और कुछ करना ही नहीं है भैया, इसमें और कुछ करना ही नहीं है, तो यही बस करना था। तो ऐसे ही आपको रिलेट करना है, पहले सोचना है चीजें, उसके बाद सोचने के बाद आपको वैसे ही लिख देना है, ठीक है। तो ये काम आप हमेशा करोगे। चलो अब आप लोग इसको नोट करो। चलो ये नोट हो गया। अब नेक्स्ट वाला हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। ये जो गिवन फिगर आपको दिख रहा है इसमें ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। पूछ क्या रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो इसमें जो आपको एक्स वाई जेड दिख रहा है इनकी क्या करनी है? तो वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो करेंगे। देखो इस पूरे में, पूरे जो इस एक्स वाई जेड को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 स्टेप, कितने स्टेप में आंसर आएगा? 3 स्टेप में। लेकिन यही जो 3 स्टेप है इन्हीं तीनों स्टेप को आपको रिलेट करना पड़ेगा कि कैसे इन 3 स्टेप को हम लोग पकड़े। जैसे ही आप तीनों स्टेप को पकड़ लेंगे हर एक स्टेप में आपका एक एक का आंसर आता जाएगा, एक एक का आंसर आता जाएगा। और ये 3 स्टेप आप कैसे पकड़ोगे? तो आप रिलेट करोगे कौन सा थ्योरम? तो आप देखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल और को इंटीरियर एंगल। इन्हीं तीनों का आपको यूज करना है हमेशा हर क्वेश्चन में। तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये तीनों थ्योरम आप जरूर देखो कि कौन सा थ्योरम यूज करके क्या चीज हम फाइंड कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो इसको आप ध्यान से देख रहे हो तो सबसे पहली चीज आपको दिखेगी, आप कहोगे कि भैया जब ए बी सी डी के पैरेलल है, जब ए बी सी डी के पैरेलल है तो ये जो ई एफ दिख रहा है, ये जो भैया आपको ई एफ दिख रहा है, तो ये जो ई एफ है ये ट्रांसवर्सल की काम कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन की काम कर रही है। तो ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वाला जो आपको एंगल दिख रहा है 75 डिग्री यहाँ पे, तो ये यहाँ पे भी 75 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये भी वाई भी आपका 75 डिग्री का हो जाएगा। क्यों होगा, कैसे होगा, ये आप बताओगे। कैसे होगा बताओ? तो आप कहोगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भैया ये इक्वल होगा 75 डिग्री। ए बी पैरेलल है सी डी के, ई एफ क्या है? तो ट्रांसवर्सल लाइन के काम कर रहा है। तो ये जो है एंगल, ये जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, यानी 75 डिग्री का ये, तो ये वाला भी एंगल 75 डिग्री का। यानी यहां से हमको क्या निकल गया? तो y की वैल्यू निकल गई। यहां से हमको क्या निकल गया कि y की वैल्यू कितनी आ गई? तो 75 डिग्री। आपने रिलेट किया ना, और जैसे ही आपने रिलेट किया तो आपको पहला आंसर निकला। रिलेट कैसे किया? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो अब निकल गया, तो अब इसको लिखना है। तो लिखेंगे कैसे? लिखने का तरीका क्या है? तो आपने जो काम किया है, आपने जैसे सोचा है बस उसी को लिखो। पहला आपने सोचा कि एबीसीडी के पैरेलल है, पहले आपने नोटिस किया एबीसीडी के पैरेलल है, तो आप यहां लिखो कि एबीसीडी के पैरेलल है। और क्या लिखोगे? तो ये लिखोगे कि ईएफ जो है, ईएफ जो है, ईएफ इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। टीएल मतलब ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ये आप ध्यान देना। तो आप लिखोगे, यहाँ गिवन लिख सकते हो, ऐसे गिवन में लिख सकते हो कि ये चीजें गिवन में दी है, ये चीज गिवन में दी है। ए बी पैरेलल है सी डी के, ईएफ इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ये आपने किया। अब इसके बाद क्या किया? तो ये वाला एंगल इसके इक्वल कर दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो इस वाले एंगल का नाम क्या है? इस वाले एंगल का नाम क्या है? तो आप पढ़ोगे ए ई एफ, ए ई एफ। इस वाले एंगल का नाम क्या है? ए ई एफ। तो ए ई एफ इक्वल है किस एंगल के? इक्वल है किस एंगल के? इक्वल है तो ई एफ जी। इस वाले एंगल का नाम आप कैसे पढ़ेंगे? तो ई एफ जी। तो ई एफ जी के इक्वल है, ई एफ जी के इक्वल है। हो गया। कैसे? रीजन बताओ, रीजन दो। रीजन क्या दोगे? तो आप कहोगे, रीजन में कहोगे कि भैया ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपस में इक्वल हो गए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। रीजन आपको हमेशा देना है, ठीक है। जैसे जैसे आपने किया वैसे वैसे स्टेप लगा दिया। अब एईएफ कितना है? एईएफ कितना है? तो 75 डिग्री, तो 75 डिग्री। और ईएफजी कितना हो जाएगा? ईएफजी कितना है? वाई डिग्री, वाई डिग्री, वाई डिग्री। और किसकी वैल्यू हमको निकालनी थी? किसकी वैल्यू निकालनी थी? तो वाई की वैल्यू ही निकालनी थी। तो वाई कितना आ गया? तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? तो 75 डिग्री। ये हो गया अपना क्या? पहला आंसर। ये हो गया आपका पहला आंसर। वाई की वैल्यू हमने निकाला। अब वाई निकाला, अब एक्स भी निकालना है, जेड भी निकालना है, तो उसमें भी आपको रिलेट करेंगे। तो आप ध्यान देखो, फिर आप ध्यान दोगे, ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे कि ये वाला भैया आपको 75 एंगल दिख रहा है, तो ये वाला एंगल भी, ये वाला एंगल भी आप निकाल सकते हो, ये वाला एंगल भी निकाल सकते हो। अगर ये 75 है तो ये वाला एंगल भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? तो आप कहोगे कि ये जो पूरा एंगल होता है, ये पूरा जो एंगल होता है
180 डिग्री का होता है। कैसे 180 डिग्री का होता है? तो आप कहोगे कि भैया स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको, तो जब स्ट्रेट लाइन दिख रहा है तो स्ट्रेट लाइन पे 180 का एंगल बनता है, और 180 का एंगल बनता है और इतना एंगल 75 का है, तो ये x की वैल्यू निकालने के लिए हमको 180 में से 75 माइनस कर देंगे। 180 में से 75 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आएगा, तो 180 में से 75 माइनस करेंगे तो 105 आ जाएगा। कितना आएगा? 105 डिग्री। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 105 डिग्री। ये आपने रिलेट किया। अब इसी को लिखना है, अब इसी बात को हम लोग लिखेंगे और लिख देंगे, हमारा हो गया, सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या कहा कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये भैया स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितने का बनता है? तो 180 का। तो कौन से दो एंगल का? कौन से दो एंगल? तो EFG आप लिखोगे सबसे पहले। अगर आपको ये लिखना है CFG स्ट्रेट लाइन तो ठीक है, नहीं लिखोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं। आप क्या लिखोगे? EFG एंगल, EFG प्लस एंगल EFG प्लस और कौन सा एंगल? EFC। EFC इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? EFC एंगल का सम क्या होगा? बताओ, आप बताओ क्या होगा? EFG और EFC इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम क्या होगा? तो कहोगे भैया 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? 180 डिग्री होगा। कैसे कहोगे? कैसे कहोगे? तो आप यहां अगर स्ट्रेट लाइन लिखना चाहते हो तो स्ट्रेट लाइन लिख लो। अगर आपको स्ट्रेट लाइन लिखना है तो स्ट्रेट लाइन लिख लो। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं लिखने का मन कर रहा है तो आप लीनियर पेयर लिख लो। लीनियर पेयर का मतलब यही कि दोनों एंगल का सम 180 बन रहा है स्ट्रेट लाइन पे। लीनियर पेयर तो ये लिख लो चाहे ये लिख लो, दोनों में से कोई लिखो आपका सही है, लेकिन ज्यादा सही कौन सा है? तो लीनियर पेयर वाला। ठीक है, तो अब बताओ EFG कितना है? EFG कितना है? EFG एंगल कितना है? तो आप कहोगे भैया 75 डिग्री अभी हमने ऊपर निकाला है। EFG y की वैल्यू 75, यानी EFG हमने अभी 75 डिग्री निकाला है। और EFC कितना है? EFC कितना है? तो भैया x डिग्री भैया x डिग्री। और इक्वल में क्या है? 180 डिग्री। इक्वल में क्या है? 180 डिग्री। अब इसको हम चलो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू क्या होगी? तो ये 75 डिग्री इक्वल को उधर जाएगा, तो 180 डिग्री में से 75 डिग्री करेंगे तो x डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी? x डिग्री की वैल्यू तो 105 डिग्री, 105 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड वाला आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड वाला आंसर। यानी ये 75 का तो ये 105 का। कैसे? तो 180 में से माइनस कर लीजिए। देखो बोलने में कितना आसान लग रहा है कि सीधे सीधे 180 में से माइनस कर दो, लेकिन जब लिखना पड़ा तो ये सब एंगल का नाम लिखना पड़ेगा। ऐसे स्टेप हमको चलाना पड़ा और ये लिखना पड़ेगा। एग्जाम में आपको क्या करना पड़ेगा बाबू? लिखना पड़ेगा। नहीं लिखोगे तो ऐसे ऐसे काट दिया जाएगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब एक और देखो, अभी कितना स्टेप हमने लगाया? तो आप कहोगे भैया 2 स्टेप अभी आपने लगाया। पहला स्टेप लगाया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दूसरा आपने स्टेप लगाया स्ट्रेट लाइन। अब एक और एंगल लगेगा, तीसरा स्टेप एक और लगेगा, और तीसरा स्टेप फिर इन्हीं तीनों एंगल में से लगेगा। तो अब ये जेड यहाँ पे है ना, तो जेड वाला रिलेशन देखोगे, जेड वाला रिलेशन देखोगे। तो अब आप ध्यान से देखो AEG। अच्छा, सबसे पहले AB क्या है? CD के पैरेलल है, ये लिखोगे। AB जो है पैरेलल है CD के। देखो लिख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। AB पैरेलल है CD के, है ना? हाँ। अब मैं कह रहा हूं EG जो है, EG ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो AB और CD को कट कर रही है। EG जो है, EG इज ए TL मतलब ट्रांसवर्सल लाइन। EG इज ए TL मतलब ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, EG ट्रांसवर्सल लाइन है। तो आप कहोगे कि ये वाला एंगल, ये जो आपको पूरा एंगल दिख रहा है, ये पूरा AEG ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पूरा, ये EGD यानी 125 डिग्री, ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा? कहोगे हाँ। ये पूरा एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। कैसे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। आप कहोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो यहां लिखोगे एंगल AEG एंगल AEG इक्वल होगा किसके? इक्वल होगा तो EGD के, एंगल EGD के। कैसे इक्वल होगा? रीजन आप क्या दोगे? तो आप कहोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। भैया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से AEG कितना है? AEG हमको नहीं पता है, AEG हम निकालेंगे, लेकिन हमको पता है EGD कितना है। EGD कितना है? तो 125 डिग्री। यानी पता क्या चला कि हमने पता कर लिया
ई ए ई जी, ए ई जी, यानी ये जो पूरा एंगल था, ये जो पूरा एंगल था, ये पूरा एंगल आपको 125 डिग्री का है। ये पूरा एंगल आपको कितने का है? 125 डिग्री का। अब तुम बताओ, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने रिलेट किया था, वही इसमें भी आप रिलेट करोगे। अगर ये पूरा 125 डिग्री का है, ये पूरा 125 डिग्री का है, और उसमें से ये वाला एंगल, बस इतना एंगल 75 डिग्री का है, ये पूरा पूरा 125 डिग्री का है, और उसमें से इतना एंगल बस 75 डिग्री का है, तो ये बचा हुआ वाला एंगल कितने का होगा? बचा हुआ एंगल कितने का होगा? आप कहोगे भैया अगर पूरा 125 डिग्री का है और इतना ये 75 डिग्री का है, तो इन दोनों को आप माइनस कर दोगे तो आपको यहाँ वाला एंगल निकल जाएगा। तो यहाँ वाला एंगल कैसे निकलेगा? तो 125 में से 75 डिग्री आप माइनस करोगे तो आपको यहाँ वाला एंगल पता चल जाएगा। यानी आपको पता चल जाएगा कि ये वाला एंगल यानी जेड वाला एंगल आपका 50 डिग्री है। कितने का? 50 डिग्री का। कैसे? तो पूरा एंगल भैया अगर 125 डिग्री का है फिर से, और ये वाला एंगल 75 डिग्री का, तो ये वाला एंगल निकलेगा। अब ये कैसे किए? तो 125 में से क्या माइनस किए? 75 माइनस किए। 125 में से 75 माइनस किए तो कितना आ गया? 50 डिग्री। माइनस करने के बाद अब उसी को लिखना है, तो अब उसको लिखेंगे कैसे? तो जो काम यहाँ सोचे हो उसी को वहां लिख दो, उसी को वहां लिखो। तो क्या लिखोगे? जेड वाला एंगल कैसे निकलेगा? डायरेक्ट जेड का ही लिख लो। जेड वाला एंगल कैसे निकलेगा? जेड वाले एंगल का अगर नाम लिखना चाहते हैं तो एफ ई जी लिख सकते हो, और नहीं तो डायरेक्ट जेड भी लिख सकते हो। डायरेक्ट आप जेड भी लिख सकते हो। जेड वाला एंगल कैसे निकलेगा? तो आप कहोगे कि ए ई जी में से एंगल ए ई जी में से एंगल ए ई जी में से भैया आप माइनस कर दो। एंगल ए ई जी में से आप माइनस कर दो ए ई एफ। ए ई एफ एंगल ए ई एफ, एंगल ए ई एफ। देख रहे हो? इस पूरे एंगल में से ए जी में से एंगल ए जी में से माइनस करना है। ए जी कितना है? तो ऊपर अभी हमने निकाला है, एंगल ए जी निकाला है 125 माइनस ए एफ कितना है? ए एफ, तो ए एफ कितना है? तो 75 डिग्री। कितना है? 75 डिग्री। इन्हीं दोनों को हमने माइनस किया था, इन्हीं दोनों को हमने माइनस किया था, तो हमारा आंसर कितना आ गया था? तो 50 डिग्री। कितना आ गया था? तो 50 डिग्री। यानी जेड की वैल्यू भी कितनी आ गई? 50 डिग्री। तीन टे पूछा था, एक्स पूछा, वाई पूछा, जेड पूछा, हमने तीनों निकाल लिया। और तीनों कैसे निकला? तो तीनों तीन थ्योरम से। पहला वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दूसरा वाला स्ट्रेट लाइन से, और तीसरा वाला में थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एक और चीज यहाँ पे मैंने इसको इस यहाँ से ऐसे कि यहाँ से मैं एक और तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ इसको। ये एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है आपको नहीं पता है। ट्रायंगल में आपको एक एक्सटीरियर एंगल मिलता है जो कि आपको अभी नहीं पता है, इसीलिए मैं वो एक्सटीरियर एंगल का यूज ना करके ये ऐसे मैंने सॉल्व किया। एक्सटीरियर एंगल वाले से और आसानी से आ जाता एक्सटीरियर एंगल से। अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम क्या होता है? तो इस वाले एंगल के इक्वल होता है। तो बस आपको डायरेक्ट क्या करना था? बता दे क्या? चलो बता दे, बता दे, चलो रहने दो। एक्सटीरियर एंगल बस देख लो क्या होगा। एक्सटीरियर एंगल में होता है ये वाला बाहर का जो एंगल है, बाहर का जो एंगल होता है इन दोनों एंगल के इक्वल होता है, दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। ये बाहर वाला जो एक्सटीरियर एंगल है ये ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। यानी ये वाला एंगल, ये जो आपका 125 है, ये जो 125 एंगल है ये इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा? तो इन दोनों के इक्वल होगा, यानी y डिग्री और z डिग्री के इक्वल होगा। अब ये 125 y डिग्री आपको पता है 75 डिग्री, 75 डिग्री, और ये आपका z डिग्री। ये 75 इधर आएगा तो ये 75 माइनस होगा, तो 125 में 75 जाएगा तो वो आएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी z की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन ये कैसे होगा? तो एक्सटीरियर एंगल से, एक्सटीरियर एंगल से होगा। और एक्सटीरियर एंगल आपको नहीं पता इसीलिए मैंने उसका यूज नहीं किया। आपको ये पता था इसीलिए मैंने ये, और ये देखो टफ है, ये वाला आसान है। ठीक है, तो चलो टफ टफ क्या होता है सीखेंगे, सब हर एक चीज सीखेंगे। ठीक है, चलो अब इसको आप लोग नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो ये वाला भी नोट हो गया, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको कुछ ज्यादा ही दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा ही दिमाग लगाना पड़ेगा। ज्यादा ही दिमाग लगाने का मतलब क्या है कि अब इसमें आप इस क्वेश्चन में आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, खुद से लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। वो आपको कैसे करनी है वो चीज अभी आप लोग सीखोगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोला है, इन ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो ए बी पैरेलल सी डिफाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस। ठीक है, ये जो दिख रहा है ए बी और ये जो दिख रहा है आपको सी डी,
ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये जो x है इस x की वैल्यू आप फाइंड करो। ठीक है, तो अब देखो ABCD तो है पैरेलल, अब पैरेलल लाइन है तो उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो इस फिगर में आप देखो तो इसमें आपको ट्रांसवर्सल लाइन ही नहीं दिखेगी। ABCD तो पैरेलल दिख रहा है लेकिन ट्रांसवर्सल लाइन ही नहीं दिख रही। ए बी यहीं पे रुक गया और डी भी क्या हो गया, यहीं पे रुक गया, तो ये ना ही BE जो है, ये जो BE है ये ट्रांसवर्सल लाइन नहीं कहलाएगी क्योंकि ये CD को कट नहीं कर रही है, और ये जो DE है ये DE ट्रांसवर्सल लाइन नहीं कहलाएगी क्योंकि ये AB को कट नहीं कर रही है, तो इसमें ट्रांसवर्सल लाइन ही नहीं है। और इसको हम लोग एक्सटेंड भी नहीं कर सकते, ये नहीं कि दो इसको इधर एक्सटेंड कर ले और इसको इधर एक्सटेंड भी नहीं कर सकते। तो अब इस केस में आप क्या करोगे, तो इसमें आप जबरदस्ती क्या करेंगे, इसमें एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। और वो लाइन कैसे ड्रॉ होगी, तो देखो उस लाइन को ड्रॉ करना है तो वो लाइन अब यहां से हम ड्रॉ करेंगे जो कि दोनों ये देखो, जैसे मान ले हमने यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी, अब ये जैसे ही ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन को ऐसे तरीके से ड्रॉ करना है कि ये AB के भी पैरेलल हो जाए और CD के भी पैरेलल हो जाए। यानी मान लो हम इसका नाम रख रहे हैं L और ये जो हो गया M, यानी LM हमने क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ किया और इस लाइन का नाम हमने LM रख दिया। अब ये जो LM है पैरेलल है, किसके पैरेलल है, तो AB के भी पैरेलल है और CD के भी पैरेलल है। इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करना है कि LM जो है AB के भी पैरेलल है और CD के। अभी क्यों पैरेलल हमने ड्रॉ किया, तो अब देखो अब ये जैसे ही ड्रॉ हुआ तो ये जो BE है अब ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, किसके, AB और LM का ट्रांसवर्सल का काम करेगी। और ये जो DE है अब ये DE भी क्या करेगी, तो ट्रांसवर्सल का काम करेगी, किसके, तो LM और CD के, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी DE। ठीक है, तो इसलिए हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, चलो अब ये ड्रॉ किया तो इसको लिखेंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो आप यहां लिखोगे कंस्ट्रक्शन लिखोगे, आप यहां कंस्ट्रक्शन में लिखोगे कि ड्रॉ ए लाइन। अब इस लाइन का जरूरी नाम LM ही रखें, आप कुछ भी रख सकते हो, अपने नाम का लेटर और उसके नाम का भी लेटर आप लिख सकते हो। ठीक है, यहां आप कुछ भी लेटर लिख सकते हो। ठीक है, तो ड्रॉ ए लाइन, अब लिख मत देना अपना उसका नाम, ड्रॉ ए लाइन LM पैरेलल, देखो ये किसका साइन होता है, पैरेलल के, ड्रॉ ए लाइन LM पैरेलल टू AB एंड CD। हमने एक लाइन ड्रॉ किया LM जो कि AB के और CD के पैरेलल है। ठीक है, हो गया, हाँ भैया हो गया। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व आसानी से कर सकते हो। सॉल्व कैसे करेंगे, अब ये सॉल्व कैसे होगा, तो अब आप कहोगे देखो AB पैरेलल है LM के, AB पैरेलल है LM के, एंड ये जो BE है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, BE है TL का मतलब बताया हमने क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, TL ट्रांसवर्सल लाइन को हम लोग शॉर्ट में TL लिखते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। तो ये हो गया ट्रांसवर्सल लाइन। अब बताओ AB पैरेलल है LM के, BE ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला जो एंगल आपको 35 डिग्री दिख रहा है, तो ये वाला भी इतना एंगल कितने का होगा, ये वाला बस एंगल कितने का होगा, बताओ जल्दी बताओ। तो आप कहोगे भैया ये भी 35 डिग्री का होगा, ये भी 35 डिग्री का होगा। कैसे होगा, तो आप कहोगे कि भैया ये वाला और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपस में इक्वल होंगे, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो वही बस लिखना है, वही लिखना है कि एंगल एंगल AB, इस वाले एंगल का नाम क्या है, इस वाले एंगल का नाम क्या है, तो ABE इक्वल होगा एंगल, इस वाले एंगल का नाम क्या है, तो BEM, तो BEM के इक्वल होगा। अब ABE कितना है, तो भैया 35 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया है कि ABE 35 डिग्री है, ABE कितना है 35 डिग्री। क्वेश्चन, अब ये देखो एक चीज भूल रहे हैं, यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अब क्वेश्चन में ABE कितने का है 35 डिग्री का, तो BEM भी कितने का होगा 35 डिग्री का, यानी एंगल BEM भी कितने का होगा 35 डिग्री का, कितने का होगा 35 डिग्री का। हो गया, तो एंगल BEM हमने निकाल दिया, BEM हमने निकाला 35 डिग्री का। अब सेम काम इसमें भी करेंगे, देखो CD पैरेलल है LM के, और DE क्या ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, ये वाला एंगल कितने का होगा, तो भैया ये 65 का, तो ये वाला भी इतना एंगल कितने का होगा 65 का, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो अब इसको भी लिखेंगे, इसको कैसे लिखे, तो सबसे पहले लिखेंगे कि LM जो है पैरेलल है CD के, आप लिखोगे सबसे पहले LM CD के पैरेलल है, एंड
डी क्या है, तो डी है ट्रांसवर्सल लाइन, डी है ट्रांसवर्सल लाइन, आप लिखोगे डी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब इसके बाद आप फिर क्या लिखोगे, तो अब इसके बाद आप ये लिखोगे कि एंगल एंगल सी डी ई, एंगल सी डी ई इक्वल होगा एंगल एंगल सी डी ई इक्वल होगा किसके, तो एंगल एम ई डी के, एंगल एम ई डी के या डी ई एम के, कुछ भी बोल सकते हो। एंगल सी डी ई इक्वल होगा किसके, तो डी ई एम के लिख लो, डी ई एम के, एंगल डी ई एम के। कैसे, रीजन क्या दोगे, तो वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और सीडीई कितना है, सीडीई एंगल कितना है 65 डिग्री का, सीडीई कितने का, 65 डिग्री का। तो एंगल डीईएम भी कितने का हो जाएगा, डीईएम भी कितने का होगा, तो 65 डिग्री का। डीईएम भी कितने का होगा, डीईएम भी कितने का हो गया, 65 डिग्री का। लेकिन क्वेश्चन में भैया डीईएम और डीईएम तो आपने पूछा नहीं है, क्वेश्चन में तो एक्स की वैल्यू पूछा था, एक्स डिग्री बताओ। और एक्स डिग्री क्या था, तो ये जो पूरा एंगल आपको दिख रहा था, ये जो आपको पूरा एंगल दिख रहा है, ये पूरा क्या है, एक्स की वैल्यू थी, ये पूरा किसकी वैल्यू थी, एक्स की वैल्यू। तो अब बताओ, ये वाला एंगल, इतना पार्ट हमने निकाल ही लिया, इतना पार्ट हमने निकाला 35 डिग्री, और इतना पार्ट भी हमने निकाला 65 डिग्री। अब इन दोनों एंगल को हम जोड़ देंगे, इन दोनों एंगल को जोड़ देंगे तो हमको किसकी वैल्यू निकल जाएगी, तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। यही चीज आपको पकड़ना है, यही चीज आपको सीखना है। इन दोनों को आप भैया जोड़ दो तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो लो, एक्स डिग्री कैसे निकलेगा, एक्स डिग्री कैसे निकलेगा, तो भैया एंगल डीईएम प्लस एंगल एंगल बीईएम, डीईएम और बीईएम को आप जोड़ दो, आप डीईएम एंगल और बीईएम को जोड़ दो तो आपको एक्स डिग्री निकल जाएगा, एक्स डिग्री। डीईएम कितना है, 65 डिग्री है, बीईएम कितना है, बीईएम कितना है, तो 35 डिग्री है। दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर आएगा, कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 100 डिग्री, ये आपका 100 डिग्री। यानी x की वैल्यू क्या आ गई आपको, x की वैल्यू क्या आ गई, तो 100 डिग्री। देख रहे हो, बस ऐसे ही करना है। अगला भी इसके देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में 3 क्वेश्चन है, पहला जैसे हुआ वैसे सेकंड भी होगा, थर्ड भी वैसे ही होगा, ठीक है। तो चलो अब इसको आप लोग नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो ये नोट हो गया, अब आओ, अब आओ, अब ये भी वही क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड है, ए बी पैरेलल है सी डी के। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो यहां से आप एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करो, यहां से एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ कर लो, कर दिया। अब यहाँ पे भी इसका नाम रखेंगे, तो यहाँ पे आपको जो मन करे वो नाम लिख लो, जो मन करे वो नाम लिख लो, लिख ले। चलो आर लिख रहे हैं यहाँ पे, जरूरी नहीं कि एल एम ही लिखेंगे, आप जो मन करे वो नाम लिख लो। हमने आर एस लिख दिया, इस बार आर एस लिख दिया, ठीक है। तो अभी ये मेरा उसका नाम नहीं है, ठीक है, मेरा नाम दूसरा है, उसका नाम दूसरा है, ठीक है। चलो आर एस हमने लिख दिया, अब आर एस लिख दिया तो अब फिर लगाएंगे, अब फिर दिमाग लगाएंगे, तो अब फिर दिमाग लगाओ। अब क्या करेंगे, उसमें तो इधर वाला एंगल निकालना था, इस साइड वाला एंगल, पिछले वाले क्वेश्चन में ये वाला एंगल निकालना था, लेकिन इसमें क्या करना है, तो इसमें ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, तो वही लगेगा, वही कोई ना कोई थ्योरम लगेगा, या तो कोइंटीरियर, या तो अल्टरनेट, या तो करस्पॉन्डिंग, इन्हीं तीनों में से कोई लगेगा तो लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले आर एस को हमने क्या किया, ड्रॉ किया, तो इसको कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। यहाँ लिखना अपना कंस्ट्रक्शन, देख रहे हो यहाँ हमने लिखा है कंस्ट्रक्शन, ठीक है, लिख लेना अच्छे से। कंस्ट्रक्शन में लिखोगे, क्या लिखोगे, तो लिखोगे ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन आर एस, और ये किसका साइन होता है, पैरेलल का, आर एस पैरेलल टू ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी, ये आपको काम करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो अब सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व कैसे करेंगे, तो अब बताओ, ये 55 डिग्री का है, ये 55 डिग्री का, तो ये वाला एंगल कितने का निकलेगा, ये वाला एंगल कैसे निकलेगा। तो आप कहोगे कि भैया ए बी और आर एस ये पैरेलल है, और बीई जो है, सॉरी बीओ जो है, ये जो बीओ है ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपस में दोनों को-इंटीरियर है, ये आपस में क्या है, दोनों को-इंटीरियर। और को-इंटीरियर क्या होता है, तो भैया इस वाले एंगल और इस वाले एंगल, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। कैसे, को-इंटीरियर से, को-इंटीरियर लगाओगे तो यहाँ वाला एंगल निकलेगा, फिर ऐसे इन दोनों में भी को-इंटीरियर लगाएंगे तो ये वाला एंगल, फिर दोनों को जोड़ देंगे, एक्स निकल जाएगा। तो अब करेंगे, तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे ए बी पैरेलल है आर एस के, लिखना ही तो मैंने, ए बी पैरेलल है आर एस के। उसके बाद क्या लिखोगे, एंड बीओ क्या है, तो बीओ क्या है, तो बीओ इज ए टीएल, टीएल मतलब ट्रांसवर्सल लाइन, टीएल मतलब ट्रांसवर्सल लाइन। अब बताओ ए बी पैरेलल है आर एस के, और बीओ क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन। तो एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ए बी ओ, ये वाला एंगल,
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस वाले एंगल का नाम क्या पढ़ेंगे, तो एंगल ABO प्लस एंगल BOR, एंगल BOR, एंगल BOR, ये दोनों एंगल का सम हम बोल रहे हैं 180 डिग्री होगा। हम नहीं बोल रहे, तुम बोल रहे हो। कैसे, तो को इंटीरियर एंगल से। कैसे, तो को इंटीरियर एंगल से। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। कैसे, रीजन क्या दोगे, तो को इंटीरियर एंगल से। अब ABO कितने का है, ABO कितने का है, 55 डिग्री का है। और BOR आपको पता है, नहीं पता है, तो ये 180 डिग्री वैसे ही। अब एंगल BOR, ये 55 उधर जाएगा तो 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो एंगल BOR कितना आएगा, एंगल BOR कितना आएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 होगा, फिर 7 में से 5 जाएगा 2 जाएगा, और ये 1। तो एंगल BOR कितना आया, 125 डिग्री। अब ये वाला एंगल इतना हमने निकाला 125 डिग्री, ये निकाला 125 डिग्री। अब ये वाला भी एंगल निकालना है। ये वाला भी एंगल कैसे निकलेगा, तो जैसे ये वाला एंगल निकाला वैसे ही सेम स्टेप से ये वाला भी एंगल निकलेगा। तो निकालेंगे ये वाला भी एंगल, तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे कि CD जो है पैरेलल है, CD पैरेलल RS। सबसे पहले लिखेंगे CD पैरेलल RS, एंड क्या लिखेंगे, ये DO जो है, OD जो है, OD क्या है, तो ट्रांसवर्सल लाइन, OD इज अ TL मतलब ट्रांसवर्सल लाइन, OD इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, वो लिखेंगे। अब लगाओगे एंगल CDO, अब कहोगे एंगल CDO प्लस एंगल, बताओ एंगल CDO प्लस एंगल, इस वाले एंगल का नाम क्या पढ़ोगे, इस वाले एंगल का नाम क्या पढ़ोगे, इस वाले एंगल का नाम DOR पढ़ लो, DOR, इस वाले एंगल का नाम DOR। तो एंगल CDO और DOR, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। कैसे, तो को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर एंगल से। रीजन क्या दोगे, को इंटीरियर एंगल से। अब CDO कितना है, 25 डिग्री, CDO कितना है, 25 डिग्री। DOR हमको पता नहीं है, 180 डिग्री। तो DOR कैसे निकलेगा, तो भैया ये 25 को उधर भेजो, तो 25 डिग्री, तो ये माइनस होगा, तो एंगल DOR आपको निकल जाएगा। ये कितना होगा, 10 में से 5 गया 5 होगा, और 7 में से 2 गया 5, तो ये हो गया आपका 125 डिग्री। तो DOR आप कहोगे भैया 155 डिग्री। ठीक है, ये वाला भी एंगल हमने निकाल लिया, ये वाला भी एंगल हमने निकाल लिया। अब दोनों एंगल हमको क्या हुआ पता चल गया। तो एक्स, हमको तो ये दोनों एंगल पूछा नहीं था, हमको तो पूरा ये एंगल पूछा था एक्स। तो एक्स कैसे निकलेगा, तो आप कहोगे भैया 180 डिग्री कैसे निकलेगा, तो BOR और DOR दोनों एंगल को जोड़ दो, इस वाले एंगल, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल, दोनों एंगल को जोड़ दो, एक्स की वैल्यू निकलेगा। तो चलो जोड़ते हैं, एंगल DOR प्लस एंगल BOR, दोनों एंगल को जोड़ो। तो यहाँ पे चलो इसको सॉल्व जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 155 प्लस 125, जोड़ो इसको, दोनों एंगल जोड़ लो। तो ये 10 और ये 8 और ये 2, तो कितना आ गया, 280 डिग्री। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, तो 280 डिग्री। लो, कुछ करना था इसमें, नहीं कुछ नहीं करना था, ट्रांसवर्सल करना है, ये को इंटीरियर से, ये को इंटीरियर से, दोनों एंगल निकल गया, जोड़ दिए। लेकिन उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो तो लिखना पड़ेगा ही, नहीं लिखेंगे तो फिर कट हो जाएगा। तो चलो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो ये वाला भी नोट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, 9th का क्वेश्चन नंबर 3 है ये। इसमें भी क्या करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1st 2nd को सॉल्व किया, वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें बस क्या था, ये जो बाहर निकला तो उसमें क्या था, अंदर निकला था। और क्या कुछ अंतर है, फिगर में कुछ अंतर है, नहीं कुछ अंतर नहीं है, बस ये बाहर निकला, उसमें क्या था, अंदर निकला था। ठीक है, चलो आओ तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन में यहां से एक लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब ये लाइन जो होगा पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा, तो AB और CD के। इस लाइन का नाम क्या रखना है, तो कुछ भी रखना है, क्या रखना है, कुछ भी। तो चलो इस बार फिर LM रख रहे हैं। ठीक है, क्या रख दिया, LM इसका नाम रख दिया। ठीक है, तो LM हमने पहला काम किया, कहा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन किया, तो कंस्ट्रक्शन में ये आपको दिखाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना पड़ेगा, तो ड्रॉ ए लाइन LM पैरेलल टू AB एंड CD। जैसे दोनों क्वेश्चन पीछे किए, जैसे दो क्वेश्चन पीछे किए, वैसे ये भी होगा। ठीक है, ये भी होगा। क्यों हमने ये लाइन ड्रॉ की है, ये सब हमने पीछे हमको पता है क्यों हमने ये सब ड्रॉ किया है। अब आओ, ये हो गया, ये LM को हमने क्या कर दिया, पैरेलल ड्रॉ कर दिया। अब बताओ ये वाला कितने का एंगल, ये वाला एंगल कितने का है, 116 का। तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, तो आप बता दोगे, कहोगे कि भैया अगर AB पैरेलल है LM के, और AE जो है
ट्रांसवर्सल लाइन है, एई जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में को इंटीरियर है। तो जब ये को इंटीरियर है तो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। आप कहोगे तो वही जो बात कह रहे हो उसी को अब लिखना है, क्योंकि लिखना ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है एल एम के, ए बी पैरेलल है एल एम के, एंड और क्या लिखोगे एंड ये ए क्या है, ए क्या है तो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ए क्या है तो ट्रांसफर, तो ए इज अ टीएल, और टीएल का मतलब हम बताएं, टीएल का मतलब ट्रांसवर्सल लाइन, तो ए क्या है तो ट्रांसवर्सल लाइन। अब इससे रिलेशन क्या बनेगा, इससे रिलेशन क्या बनेगा, तो इससे रिलेशन बनेगा, आप कहोगे कि भैया ये जो एंगल दिख रहा है ई ए बी, एंगल ई ए बी, इस वाले एंगल का नाम क्या है, इस वाले एंगल का नाम क्या है तो ई ए बी, एंगल ई ए बी, एंगल ई ए बी प्लस एंगल ये वाला है, इस वाले एंगल का नाम क्या है, इस वाले एंगल का नाम क्या है, तो आप कहोगे ए ई एल एम, ए ई एम, इस वाले एंगल का नाम आप क्या पढ़ोगे तो ए ई एम, यानी एंगल ई ए बी और एंगल ए ई एम, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो आप कहोगे कि भैया ये दोनों एंगल आपस में को इंटीरियर एंगल है, आपस में क्या है को इंटीरियर एंगल है, और को इंटीरियर एंगल क्या होता है तो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। ये रीजन आपको लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखोगे कट हो जाएगा। तो चलो अब ए कितना है, ई ए बी कितना है, ई ए बी कितना है आपका 116 डिग्री, प्लस ये वाला एंगल ए ई एम निकालना ही है हमको 180 डिग्री, तो एंगल ए ई एम कैसे निकलेगा, ए ई एम कैसे निकलेगा, तो ये 116 इक्वल को उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, तो एंगल ए ई एम कितना आएगा, कितना आएगा, तो ये 10 में से 6 जाएगा तो 4 होगा, फिर ये 7 में से 1 जाएगा तो 6 होगा, और 1 में से 1 खत्म। तो हमने अभी क्या निकाला, ये वाला एंगल ए ई एम निकाला, ए ई एम कितना निकाला 64 डिग्री, ये वाला एंगल हमने निकाल लिया 64 डिग्री, 64 डिग्री ये हमको अभी निकालना, हमको तो ये पूरा एंगल निकालना, हमको तो ये पूरा एंगल निकालना है, ठीक है, निकालेंगे। अब बताओ ये वाला एंगल निकाले, अब ये वाला एंगल भी हम निकालेंगे, ये वाला जो दिख रहा है, अब ये वाला एंगल निकालेंगे, ये वाला एंगल भी कैसे निकलेगा, तो जैसे इसको निकाले हैं एकदम सेम स्टेप से इसको भी निकालेंगे, और जैसे ही ये वाला एंगल भी आपको पता चलेगा, फिर इन दोनों एंगल को आप क्या कर दोगे, सम कर दोगे, तो आपको x की वैल्यू निकल जाएगी, आपको क्या होगी x की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो अब ये वाला एंगल निकालेंगे, तो ये वाला एंगल निकालेंगे, अब ये वाला एंगल देखो कैसे निकलेगा, तो ये वाला एंगल के लिए भी यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि ये जो CD है पैरेलल है LM के, CD है पैरेलल है LM के, तो CD पैरेलल LM एंड CD पैरेलल LM, एंड रीजन क्या दोगे, एक और रीजन क्या दोगे कि EC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, EC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, तो TL मतलब ट्रांसवर्सल। अब ये पैरेलल है, अब तुमको पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री होगा, कैसे होगा, क्योंकि भैया ये दोनों आपस में क्या है को इंटीरियर एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में क्या है को इंटीरियर, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री है, तो इसको लिखेंगे, वही चीज लिखेंगे। तो इस वाले एंगल का नाम क्या है, तो DCE पढ़ो चाहे एंगल ECD पढ़ो, कोई भी पढ़ो, बात एक ही है, एंगल ECD पढ़ ले रहे हैं हम, ECD एंगल प्लस एंगल, इस वाले एंगल का नाम क्या पढ़े, तो कुछ भी पढ़ो, इस वाले एंगल का नाम MLC पढ़ो या CLM पढ़ो, बात क्या एक ही है। इस वाले एंगल का नाम हम पढ़ ले रहे हैं CEM, इस वाले एंगल का नाम CEM, और इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, कैसे होगा, रीजन क्या दोगे, तो को इंटीरियर एंगल से, कैसे दोगा, कैसे होगा, तो को इंटीरियर एंगल से। अब आओ ECD कितना है, ECD कितना है, तो 124, भैया 124 ECD है, प्लस CEM भैया हमको निकालना है, तो CEM के जगह CEM हम लिखेंगे, और ये आपका 180 डिग्री। अब ये 124 उधर कूदेगा तो माइनस में जाएगा वो, तो एंगल CEM और ये 180 माइनस 124, अब ये माइनस करो तो एंगल CEM निकलेगा, CEM 10 में से 4 जाएगा 6, 7 में से 2 जाएगा 5, तो ये कितना आएगा 56 डिग्री, ये कितना आया 56 डिग्री, यानी CEM ये वाला एंगल कितने का आ गया
56 डिग्री का, 56 डिग्री का। ना ही हमको ये वाला एंगल निकालना था, ना ही हमको ये वाला एंगल निकालना था, इन दोनों में से कोई एंगल निकालना नहीं था, हमको एंगल एक्स का निकालना था, ये पूरा एंगल निकालना था। लेकिन पूरा एंगल निकालने के लिए हमको ये दोनों एंगल निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? देखो, ये वाला एंगल हमने निकाला 64 डिग्री, ये वाला एंगल हमने निकाला 56 डिग्री। अगर अब हम इन दोनों एंगल को जोड़ देंगे, इन दोनों एंगल को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? ये पूरा एंगल। क्या मिल जाएगा? ये पूरा एंगल। और क्वेश्चन ने क्या पूछा था? ये पूरा एंगल ही पूछा था, यानी एक्स डिग्री की वैल्यू पूछा था। तो एक्स डिग्री कैसे निकलेगा? एक्स डिग्री कैसे निकलेगा? तो आप कहोगे कि भैया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल को आप जोड़ दो, तो एंगल AEM प्लस एंगल CEM, एंगल AEM और CEM, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आप जोड़ दो। तो जैसे ही जोड़ोगे आप, तो आप देखोगे कि आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आएगा, ठीक है, 64 प्लस 56। तो एक्स डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? तो ये आपको 100 डिग्री आएगा, ठीक है। 6 और 4, सॉरी 100 नहीं होगा, ये 5 6 11 और ये क्या होगा? तो 12, तो 120 डिग्री होगा। क्या होगा? 120 डिग्री। यानी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 120 डिग्री। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 120 डिग्री। और निकालना क्या था? तो 120 एक्स की वैल्यू निकालना था। तो एक चीज क्या करना है आपको, कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप रिलेट करो। जब तक आप क्वेश्चन को रिलेट नहीं करोगे आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। चलो इसको आप लोग नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे।